है वैक्सिंग की, ना हेयर रिमूविंग की और ना ही बॉडी एपिलेटर्स की, क्योंकि एक छोटी सी टिप आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो कि आप लोगों के बाल जड़ से उखाड़ने वाली है। हेलो देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना उमर। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। आज लेके आई हूं एक छोटा सा टोटका जो कि हेयर रिमूविंग के लिए बहुत अच्छा है। लड़के लड़कियों दोनों को आजकल हेयर रिमूविंग का इशू होता है। तो हेयर रिमूविंग में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वैक्सिंग करवाने लगो तो मुझे तो दर्द होता है और सभी को, बहुत सारे लोगों को होता होगा। और जब हेयर रिमूविंग के लिए क्रीम्स यूज़ करो तो उसका ये होता है बॉडी आपकी ब्लैक होना शुरू हो जाती है वहीं से ही, ठीक है। आपके बाजू हैं, टांगे हैं, कहीं से भी ब्लैक होना शुरू हो जाता है वो पार्ट। एपिलेटर्स हर कोई यूज़ नहीं करता क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को टाइम चाहिए होता है कि आप लोग तसल्ली से बैठ के उसको यूज़ कर सकें, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो जाता है, लेकिन एक बार ले लें तो बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन इन सब चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए एक छोटा सा हल है आप लोगों के लिए। घर के किचन में से ही आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ये मैंने खुद नहीं बनाई टिप, ये मैंने किसी को करते हुए देखा था यूज़ और उनको फ़ायदा हुआ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब ये 2-3 बार मैंने टिप ट्राई की है तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे से रेशो आगे पीछे हो रहा था, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो रही थी। फिर जब मैंने 4th टाइम बनाई एंड आई वॉज शॉक्ड कि यार ये तो वाकई वर्क करती है। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए, और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चले आए मेरे साथ और देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ आपको सबसे पहले चाहिए होगा मीठा सोडा, जो हम चने वगैरह बॉईल करने के लिए ना तो 10-15 मिनट पहले लगा के रख देते हैं। ये वही मीठा सोडा है, बहुत से लोग इसको पकौड़ों में भी यूज़ करते हैं। तो मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच लिया है। चम्मच मेरे पास खाने वाला है, चाय का चम्मच नहीं है ये, इसीलिए मैंने इसको बीच में रख के लिया, फुल भर के नहीं लिया। तो बिल्कुल 1 चाय का चम्मच हो गया। इसके अलावा लेमन जूस चाहिए मुझे। जैसे मैंने लेमन जूस मीठा सोडा के अंदर डाला तो इसने रिएक्ट किया और बबल्स बनने लगे थे। यही चीज़ है कि आपका सोडा जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। और लेमन मैंने एक तकरीबन पूरा लिया था। जो पाकिस्तानी लेमन्स होते हैं वही मैंने मिडल साइज़ का लेमन लिया। और मुझे यहाँ पे कोलगेट टूथपेस्ट चाहिए होगी जो वाइट कलर की होती है, ये ज़्यादा बेस्ट होती है। बहुत से लोग इसको डार्क स्पॉट्स दूर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। 1 चम्मच चाय का मैंने भर के लिया। अब मुझे चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये मैंने लिया इसी का 1 ढक्कन भर के, और 1 ढक्कन बहुत ही चुन्ना सा, ना तो वो आधा था ना ही पूरा था, कम था, ठीक है। अब मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इस तरह से मैंने सब चीज़ों को मिक्स किया कि ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बन गई। और टूथपेस्ट जो है वो लेमन जूस के साथ और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऐसे मतलब यकजान हो गई कि आप इसको स्प्रे बॉटल में भी रख के यूज़ कर सकते हैं। तो अब मुझे एक हेयरी सा पीस चाहिए, चाहे बाजू हो चाहे टांगे हो, उसके ऊपर मैं लगा के आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसको आपने इस तरह से अप्लाई करना है। अगर तो आप स्प्रे बॉटल में डाल रहे हैं तो आप स्प्रे कर सकते हैं, और अगर आपने इसी तरह फ़ौरन यूज़ करनी है तो आप ब्रश की मदद से या किसी एपिलेटर की मदद से इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपने जड़ों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से लगाना है ताकि जड़ें जो हैं वो कमज़ोर हो जाएं। और इसी तरह मैंने सारी टांग के ऊपर लगा लिया, सारे बालों को कवर कर लिया, और 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ देना। फिर 15 मिनट बाद मैं आपको इसके रिज़ल्ट्स दिखाऊंगी। अच्छा जी, अब पूरे 15 मिनट के बाद जब मैंने देखा कि बालों की जड़ें थोड़ी सी कमज़ोर हो गई हैं, तो मैंने जो मेडिकल पट्टी होती है जिसको गाज़ भी बोलते हैं, मैंने वो लिया। उसको डबल ट्रिपल लेयर में करके तो मैं थोड़े से प्रेशर के साथ इसको ऊपर लेके जा रही हूँ ताकि जड़ें इजीली रिमूव हो सकें बालों की। और ये थोड़ा सा मैसी हो जाता है तो आपने नीचे कोई गंदा कपड़ा ज़रूर रखना है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये निकलेगा। और आप देखें यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से बाल रिमूव हो रहे हैं जितने हिस्से पे मैंने लगाई थी। मेक श्योर कि आपने ये जो मिक्सचर है ये बनाते ही यूज़ करना है। ये देखिए, इस तरह से आप लोग इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। इर्द गिर्द भी जहाँ लगा होगा वहाँ से बाल रिमूव हो जाएंगे। देखने में बहुत ज़्यादा मैसी और गंदा लग रहा है ये काम। सब रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, गाज़ की मदद से जो बाल आपने उतारे हैं उस एरिया को हल्का सा रगड़ना है ताकि जड़ें भी अंदर से निकल के आ जाए
और जो आपकी स्ट्रॉबेरी लेग्स बनती हैं यानी मसाम से ऊपर से खड़े से हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे। इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी आपकी बॉडी, बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाएगी, डेड सेल्स भी रिमूव हो जाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट सी चिकनी सी बॉडी हो जाएगी आपकी। सो ये वॉश करने के बाद रिज़ल्ट्स हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं कितने कमाल के रिज़ल्ट्स आए हैं। डू ट्राई इट। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ट्राई जरूर करना एक बार घर में। कोई गड़बड़ हो, आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं, दोबारा बना लेना। पहले थोड़ी क्वांटिटी में बनाए, इसके बाद ज्यादा क्वांटिटी में बनाए। इसको बना के आप लोग रख नहीं सकते, इसको बनाते ही फौरन आपने अप्लाई करना है। थोड़ी देर के लिए भी आपने रखा तो मीठा सोडा और जो हमने क्या डाला था हाइड्रोजन, वो दोनों अपना असर खत्म कर देंगे और फिर आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन डालने से आपकी जो स्किन है, लेग पीस है, वो भी गोरा हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। भैया बूढ़े किधर आई ब्रो।